जैसे ही अल्फा का पहला ऑफिशियल टीजर स्क्रीन पर ड्रॉप हुआ ना, तो मेकर्स ने सोचा था कि पब्लिक थिएटर्स में सीटियां फाड़ेगी, लेकिन इंटरनेट पर जनता ने तो इसका भरपेट रोस्ट बना के रायता फैला दिया। पब्लिक इस कदर मजे ले रही है कि पूछो मत। मेकर्स का असली इंटेंशन तो यह था कि हॉलीवुड की सॉल्ट या लूसी जैसी फिल्मों का चश्मा पहनकर कोई इंटरनेशनल लेवल का लेडीज एक्शन दिखाकर भौकाल टाइट कर देंगे। लेकिन भाई साहब, जनता ने पहले ही फ्रेम में इनकी चोरी पकड़कर बेइज्जती कर दी। टीजर का आधा एक्शन और स्टंट हॉलीवुड की पुरानी बी ग्रेड फिल्मों से सीधे चेपे हुए है। मतलब पूरा का पूरा कॉपी पेस्ट लग रहा है। ऊपर से इनका वो घटिया चीप वीएफएक्स और फेस रिप्लेसमेंट वाला झोल, भाई साहब कसम से दिमाग का दही हो गया। साफ दिख रहा है कि स्टंट कोई और मार रहा है और कंप्यूटर से जबरदस्ती उस पर आलिया का चेहरा चिपकाया गया है। इस नकली कार्टूनिस्ट और थोपी हुए एक्शन को देखकर मीमर्स ने सोशल मीडिया पर ऐसी नंग धड़ंग बाढ़ ला दी है कि वायरएफ का ये सो कोड खूंखार दाव पहले ही दिन मीम बन गया है। लेकिन असली झोल ये नहीं है कि वायरएफ वाले जिस फिल्म को स्पाई यूनिवर्स का फ्यूचर बनाकर छाती पीट रहे हैं, जरा उसके सामने अपनी धुरंधर 2 का रिकॉर्ड रखकर तो देखो। समझ आ जाएगा कि असली भोकाल, असली ओरिजिनल कंटेंट और शेर की धाड़ किसे कहते हैं। जहां अल्फा को पहले ही टीजर पर पब्लिक से थूथू और भयंकर ट्रोलिंग झेलनी पड़ रही है, वहां पर धुरंधर 2 ने जब मार्केट में एंट्री मारी थी तो बिना किसी फालतू के कॉपीड यूनिवर्स के तामझाम के, सिर्फ अपने कड़क स्वेग के दम पर अंधा धंधा करके बॉक्स ऑफिस के परखच्चे उड़ा दिए थे। आज वाईआरएफ के ये नकली स्पाई हीरोज इसके सामने पानी भरते नजर आते हैं। वहां पब्लिक कंटेंट के दम पर थिएटर्स की खिड़कियां तोड़ रही थी, और यहाँ पर वाईआरएफ वाले हॉलीवुड की बासी कड़ी बेचकर पब्लिक को टोपी पहनाने की फिराक में है। लेकिन इस टीजर के पीछे यशराज फिल्म का एक बहुत बड़ा रोता हुआ सच भी छुपा है। साल 2023 में जब शाहरुख खान की पठान ने 1000 करोड़ कमाकर बॉलीवुड को आईसीयू से बाहर निकाला था, तब लगा था कि ये स्पाई यूनिवर्स अब अमर हो चुका है। लेकिन हकीकत यह है कि ये यूनिवर्स खतरनाक बूम एंड बस्ट, यानी कभी तो अंधा पैसा तो कभी सीधे कंगाली वाले चक्रव्यूह में फंस चुका है। पठान वाले साल में वाईआरएफ का रेवेन्यू 1508 करोड़ रुपए के आसपास था, जो साल 2025 में औंधे मुंह गिरकर सिर्फ 415 करोड़ रह गया। ऋतिक रोशन की वॉर 2 ने तो मेकर्स को ऐसा करारा चूना लगाया था कि डर के मारे मेकर्स ने टाइगर वर्सेस पठान को ठंडे बस्ते में डाल दिया। अब असली सवाल यह है बॉस, क्या अल्फा का ये नया खूंखार दाव वाईआरएफ की डूबती नैया को पार लगा पाएगा, या फिर ये पूरी फ्रेंचाइजी का आखिरी तिनका है? आदित्य चोपड़ा ने अब द हार्ड रीसेट का बटन दबा दिया है। सिद्धार्थ आनंद जैसे फॉर्मूला डायरेक्टर्स को हटाकर अयान मुखर्जी और नए डायरेक्टर्स को लाया जा रहा है। अगर अल्फा बॉक्स ऑफिस पर चल गए तो वाईआरएफ का नया मॉडल पास हो जाएगा, कम बजट ज्यादा मुनाफा। लेकिन अगर ये भी क्रैश कर गए तो फिल्म इंडस्ट्री में ऐसा तगड़ा रिसेशन आएगा कि अगले 10 सालों तक कोई भी इन्वेस्टर किसी भी बड़े बजट की प्रोजेक्ट को छूने से डरेगा, और मेकर्स आपस में घिसी पिटी और सबसे सेफ सोशल कॉमेडीज के खोल में सिमट जाएंगे। मेकर्स ने अपनी तरफ से सबसे बड़ा पासा फेंक दिया है। उन्होंने अपनी शाख, अपना पैसा और अपना पूरा करियर इस एक दाव पर लगा दिया है। अब फैसला जनता के हाथ में है। आपको क्या लगता है, ये लड़कियां स्पाई यूनिवर्स की किस्मत बदलेगी या ले डूबेगी? कमेंट में अपनी राय जरूर बताना। और अगर एक कड़क इन्वेस्टिगेशन पसंद आए तो भाई को सपोर्ट करने के लिए नीचे जो सब्सक्राइब का बटन दिया हुआ ना भाई, उसे अभी जाकर फोड़ दो, क्योंकि खेल शुरू हो चुका है और इस खेल का हर एक मोहरा इतिहास बनते देख रहा है। तो मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक हेल्दी रहिए, स्वस्थ रहिए, बाय।